हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, आज की क्लास जो हमारी मैंने आप लोगों को बताया था, हमारी ये क्लास इंग्लिश की होने वाली है, जहां पर हम आप लोगों को शुरू से लेकर के बेसिक चीज़ों से लेकर के आगे की चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो एक एक करके आप लोगों के लिए जो देखिए, ये जो क्लास है ये पर्टिकुलर किसी भी क्लास के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि ये कोई क्लास 5 के लिए है या 6 के लिए या 4 के लिए, किसी भी क्लास के लिए, पर्टिकुलर किसी भी क्लास के लिए ये नहीं है। ये हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई भी बच्चा पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और एक मैं बात आप लोगों को बता दूं कि बहुत से बच्चे हमारे दोस्त होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सर हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता, इस तरीके से बातें किया करते हैं। तो आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, और ऐसा आप लोगों के स्कूलों में कई ऐसे आप लोगों के टीचर्स होंगे जो इसके बारे में बता चुके होंगे कि एक कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परस निशान। यानी कि अगर कोई काम बार बार लगातार हम करते हैं तो हमें क्यों नहीं होगा, हमसे बिल्कुल होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे कि देखिए, कुएं से पानी भरते समय जो पत्थर लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इतनी मुलायम रस्सी होती है, और वो बार बार पानी भरने से क्या होता है, पत्थर कट जाता है उस रस्सी से। ठीक है, तो ये कहानी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होती है, और ऐसा कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास थे, लगातार अभ्यास करने से जड़मति होत सुजात, यानी कि पागल बुद्धि के लोग भी बुद्धिमान बन जाते हैं। ठीक है, जो राम राम न बोल पाते हैं वो मरा मरा कहते थे, ये आपने कहानी में सुना होगा। राम राम जब उनसे कहलवाया जाता है तो वो मरा मरा कहते हैं, लेकिन बार बार मरा 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 कहने से क्या हो जाता है, राम राम शब्द का निकलता है। तो बार बार किसी चीज का जब हम अभ्यास करते हैं तो हम सही निर्णय तक पहुंच जाते हैं और अपने सही ढंग से काम को कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग भी अगर कोई काम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, अभ्यास करना होता है। अभ्यास आप करिएगा। तो यहां पर देखिए, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंग्लिश में आज सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेंटेंस पर बात करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, सेंटेंस किसे कहते हैं, हिंदी में वाक्य बोलते हैं इसको। ठीक है, वाक्य क्या होता है, वाक्य शब्दों का क्रमबद्ध समूह, बहुत सारे शब्द जुड़ करके, बहुत सारे शब्द मिलकर के एक साथ एक कोई वाक्य बनाते हैं। सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, वाक्य बनाते हैं, और वो वाक्य कुछ इस तरीके से होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, कोई अर्थ भी निकलना चाहिए, अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ए ग्रुप, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक, कह रहे वर्ड्स का एक ग्रुप तो होना ही चाहिए, लेकिन कह रहे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ग्रुप होना चाहिए, लेकिन दैट मेक, जो बनाए एक कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट सेंस, SENCE, इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, और कॉपी पर इसको नोट भी करना है, और इसको पढ़ने के बाद में आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाएगा। आप लोग काम को करिएगा, और साथ ही साथ आपने काम किया है, आप ने वीडियो देखा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर देना, और बाद में देखिए, वीडियो देखने के बाद में आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को देखा, किस किस ने वीडियो को देखा, ये सारी चीजें मुझे पता चल जाएंगी। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को हिंदी में बताता हूं क्या कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, क्या होता है, शब्दों का एक समूह है। क्या है, एक शब्दों का एक समूह। ठीक है, ग्रुप, समूह, जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा कि शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए, मैं एक आप लोगों को गलत वाक्य बताता हूं, कैसे, शब्दों का, जैसे है मोहन लड़का अच्छा। यहां पर देखिए कई सारे शब्द, इज, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इज, मोहन बॉय गुड,
कि जो चीज हिंदी में लिखी गई है उसी को मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। इसको हिंदी को ही अंग्रेजी में चेंज किया गया है। और आपको करना क्या है, सिर्फ समझना है क्या जो मैंने लिखा है मोहन लड़का अच्छा, तो क्या ये एक शब्द बन रहा है? ग्रुप तो है, वर्ड्स भी देखिए शब्द बहुत हैं इसमें, शब्द भी कई हैं, शब्दों को एक साथ लिखा भी गया है, लेकिन क्या ये एक वाक्य बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि है मोहन लड़का अच्छा ये कोई शब्द नहीं, ये वाक्य नहीं बन रहा। इज मोहन बॉय गुड, इज मोहन बॉय गुड, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम सही वर्ड की बात करें, ठीक है, इसी में अगर हम सही वर्ड्स की बात करें तो देखिएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा साथ में। लिखा है मोहन एक अच्छा लड़का है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि काम आप लोगों को करना है, पढ़ाई आप लोगों को करनी है, ना तो घर वालों को करनी है, ना तो पड़ोसियों को करनी है, आपको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको खेलने का समय शॉर्ट करना पड़ेगा, गेम खेलने का शॉर्ट करना पड़ेगा, टीवी देखने का कम करना पड़ेगा, मोबाइल चलाने का कम करना पड़ेगा, हर काम आप लोगों को शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे और आगे निकल पाएंगे। ठीक है, मैंने तो अपने देखिए, आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने कहा भी है 100% गारंटी आपको मैथ सिखाने की, 100% गारंटी मैंने देखी, ऐसा थंबनेल में कहा। लेकिन क्या मैं मैथ आप लोगों को 100% सिखा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि काम एक आदमी के करने से नहीं होता है। मैंने कह दिया तो क्या काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस शाम हुई, खाना खा लिया, मोबाइल चलाया, सो गए, सुबह पढ़ेंगे शाम को पढ़ेंगे, ये बहानेबाजी अगर आप लोग करेंगे तो बिल्कुल भी आप लोगों का काम नहीं हो पाएगा। और मैंने देखिए बताया था कि आप लोगों की जो ये क्लास होती है वो 6 to 7 बजे से पहले और 6 बजे के बाद में लगभग मैं प्रयास करता हूं आप लोगों के पास तक ये वीडियो मेरा पहुंच जाए और आप लोग अपना वर्क काम कर लें, क्योंकि इसके बाद आप लोग संभव नहीं, आप लोग करेंगे नहीं, मुझे पता ही है। तो इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी अपलोडिंग करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए मोहन एक अच्छा लड़का है, ये बात यहां पे साबित हो रही है कि ये मोहन एक अच्छा लड़का है, ये एक सार्थक शब्द है। क्या लिखेंगे? मोहन इज ए गुड बॉय। अब देखिए शब्द यहां पर भी यूज किए गए, मोहन इज ए गुड बॉय, लेकिन ये क्रम जो है शब्दों का वो बिल्कुल क्या है? सही है, ढंग सही है, तरीका सही है। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोग सही क्रम से सही समझ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, जैसे यहां पर मैं एक आप लोगों को सेंटेंस बता रहा हूं कि कैसे आप लोगों को करना है, जो मैं होमवर्क दूंगा वो किस टाइप से आप करेंगे। जैसे लिखा हुआ है इज रीडिंग रेखा हिंदी। ठीक है, लिखा है इज रीडिंग रेखा हिंदी। ये क्या है? ये है तो शब्दों का समूह, बट क्या है? गलत लिखा हुआ है, क्रम गलत लिखा हुआ है, उल्टा पुल्टा लिखा गया है। आपको करना क्या है? इस क्रम को सही ढंग से लिखना है, शब्दों को इधर उधर करके आपको लिख देना है। कैसे? रेखा, सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे? रेखा इज रीडिंग हिंदी। ठीक है, ये तो हो गया है इंग्लिश में। आप लोगों को करना क्या है? शब्द को के क्रम को सही कर देना है। शब्दों के क्रम को सही करने के बाद में आपको क्या करना होगा? इसे इसकी हिंदी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेखा इज माने है, रीडिंग माने पढ़ रही, और हिंदी का क्या हो जाएगा? हिंदी। तो क्या हो गया? रेखा हिंदी पढ़ रही है, रेखा हिंदी पढ़ रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो होगा हो जाएगा। अब देखिए इसका तो मैं आप लोगों को काम दूंगा। आगे देखिए सेंटेंस के बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं कि सेंटेंस को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 2 हिस्सों में। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, क्या होता है? सब्जेक्ट, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, PREDICATE। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस कोई भी लिखा होता है उसको 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कर्ता। ठीक है, किसको कहते हैं? कर्ता को कहते हैं। सब्जेक्ट कर्ता होता है और प्रेडिकेट होता है विधेय।
ठीक, क्या होता है? विधेय। कर्ता को हम उद्देश्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य। हिंदी में कर्ता भी कहा जाता है और उद्देश्य भी कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक कर्ता और एक जो बाद में बच जाता है कर्ता। दोनों के बारे में देखिए, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। देखिए मैंने अभी एक आप लोगों के लिए बताया था कि रेखा हिंदी पढ़ रही है। आप लोगों के लिए यही वाक्य हमने बताया था कि रेखा हिंदी पढ़ रही है। तो देखिए ये एक हिंदी, देखिए मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आप लोगों को समझा रहा हूं, तो आप लोग समझिएगा कि रेखा हिंदी पढ़ रही है। मैंने बताया सब्जेक्ट किसको? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहां पर बताइए किसके बारे में कहा गया? कि रेखा के बारे में। किसके बारे में कहा गया? रेखा के बारे में। क्या कहा गया? कि रेखा हिंदी पढ़ रही है। अब प्रश्न ये उठता है, अगर आप भूल जाएं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो आप प्रश्न करके देखिए स्वयं से कि हिंदी कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? रेखा। हिंदी कौन पढ़ रहा है? रेखा पढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? रेखा सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा प्रश्न आप करके देखिए, रेखा क्या कर रही है? रेखा क्या कर रही है? तो रेखा क्या कर रही है? हिंदी पढ़ रही है। तो जो बात रेखा के बारे में कही जाए वो क्या कहलाएगी? प्रेडिकेट कहलाएगी। और जो बात जिसके बारे में बात कही गई है यानी कि रेखा के बारे में, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आप लोग समझ गए। क्या है स्पेलिंग? रेखा इज रीडिंग हिंदी। रेखा इज रीडिंग हिंदी। रेखा हिंदी पढ़ रही है। तो देखिए किसके बारे में, कौन हिंदी पढ़ रहा है? रेखा। तो ये सब्जेक्ट हो गया। रेखा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इज रीडिंग हिंदी यानी कि जो रेखा के बारे में कहा गया वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो एक सेंटेंस के कितने भाग मैंने बताए? दो भाग बताए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाएगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, तो आज के बारे में, आज मैंने जो जो चीजें बताई आप लोगों को, पहले तो सेंटेंस के बारे में और फिर उनके सब्जेक्ट के पार्ट, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको देने वाले हैं होमवर्क। आपको मैं 8 सेंटेंस दूंगा, आप लोग उनको नोट करिएगा। कैसे करना है मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस को नोट करेंगे, फिर उनको सही क्रम से लिखेंगे और फिर उनको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को करना है। आगे जो काम होगा फिर वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। अब आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। ये कह रहा है वर्ड्स को उचित क्रम में। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? कह रहा है वर्ड्स को उचित क्रम में लिखो। राइट CORRECT करेक्ट ऑर्डर। राइट करेक्ट ऑर्डर्स। ठीक है, अब देखिए एक मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार मैं फिर आप लोगों को करके एक बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ए गर्ल इज रीमा। क्या लिखा हुआ है? ए गर्ल इज रीमा। इज ए गर्ल इज रीमा। देखिए अब इसको सही ढंग से आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? रीमा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? रीमा। फिर क्या वर्ब क्या आ जाएगी? इज ए गर्ल। तो सही क्या हो गया? रीमा इज ए गर्ल। रीमा इज ए गर्ल। तो हिंदी क्या हो जाएगी अब इसकी? रीमा इज माने है, ए माने गर्ल माने लड़की। तो रीमा एक लड़की है। ये आप क्या हो गया? पहला नंबर। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए बताया है आपको किस टाइप से करना है। इसी तरीके से आप लोग करेंगे और इसके आगे के आप लोग अब अपने लिए घर के लिए लिख लीजिए, यानी कि होमवर्क में आप लोगों को ये करके लाना है, दिखाना है। ठीक है, चलिए। वेयर स्वीट द एप्पल्स। APPLES। तीसरा देखिए, कंट्री लव आई माई। COUNTRY। कंट्री लव आई माई। चौथा,
इज ताजमहल इज ताजमहल बिग ए बिल्डिंग। पांचवा है माई ऑफिस मदर टू गोज MOTHER मदर टू गोज fruits 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 also give us trees सातवां देखिए हैप्पी फैमिली RAV आठवां went to see लेट स्कूल। ठीक है, तो ये देखिए एक मैंने आप लोगों को करके दिखाया और इसी टाइप से आप लोगों को ये 2 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोगों को उनको पहले क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने आज जो जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई, देखिए मैंने पहले भी बताया था ये क्लास किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं, इसको हर बच्चा पढ़ सकता है, किसी भी क्लास से रिलेटेड हो वो बच्चा पढ़ सकता है इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को मैंने जो जानकारी दी वो आप लोगों के लिए हितकर होंगी, उपयोगी होंगी और आप लोगों को पसंद भी आएंगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसी ही क्लासेस आप लोगों को निरंतर मिलेंगी और मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी दिन आप लोगों की छुट्टी ना हो, आप लोगों की पढ़ाई बराबर चलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए, अपने लिए आज की क्लास। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस।